नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि नौकरी की तलाश कर रहा है, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आज का जो मेरा वीडियो है वो है कोई भी जो भर्ती आती है उस पर रोस्टर किस तरह से काम करता है, किस तरह से कितने पद एससी को, कितने एसटी को, कितने ओबीसी को, कितने ईडब्ल्यूएस को और कितने सामान्य वर्ग को पद मिलते हैं। इस पर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, ये एक रोस्टर है और ये जो है शासनादेश है। राधा रतुड़ी जी ने जो है ये इस रोस्टर पर अपने साइन किए हुए हैं। तो साथियों, ये एक जियो है कुल मिलाकर। तो साथियों, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी भर्ती आती है तो कैसे पता चलता है कि कितने पद किस कैटेगरी के हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं कि एससी का 19%, एसटी का 4%, ओबीसी का 14% और ईडब्ल्यूएस का 10%। लेकिन मान लेते हैं कहीं पर 20 पोस्टें आई या 10 पोस्टें आई, तो 10 पोस्टों में एससी की कितनी सीटें होंगी, या फिर मान लीजिए 10 नहीं, हम मान लेते हैं 13 पोस्टें आई। एससी की कितनी पोस्टें होंगी वहाँ पर, एसटी की कितनी होगी, ओबीसी की कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी। तो उसके लिए हमें रोस्टर पता होना चाहिए। परसेंट से भी अगर हम निकालेंगे तो बिल्कुल करेक्ट नहीं आता है। तो हमें नंबर, मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर 51 पोस्ट आ रही थी, कौन कौन से नंबर पर जो है एससी की पोस्टें हैं, एसटी की है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, वो किस सीरियल में रखी गई है, वो सीरियल हमें पता होना चाहिए। अगर ये सीरियल हमें पता होगा तो हमारे साथ किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता है। एक एक पोस्ट का हम हिसाब मांग सकते हैं कि रोस्टर के हिसाब से इतनी पोस्टें होनी चाहिए थी, आपने पोस्टें कम कर रखी है, या फिर आपने पोस्टें उनकी ज्यादा कर रखी है, हमारी कम कर रखी है, कैसे हो रखा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, इस रोस्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सभी वर्गों के लिए है और इस वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए, 10 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जो भर्ती आती है उसमें पदों का जो वितरण किया जाता है वो एससी को 19%, एसटी को 4%, ओबीसी को 14% और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाता है। अच्छा, इनकी पोस्टें कौन कौन से नंबर पर रखी जाती है। जैसे हम बात करें, अगर सबसे पहले बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जो पोस्टें होती है, पहली पोस्ट मान लीजिए 10 पोस्ट आई है, 4 पोस्ट आई, तो पहली पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी की होती है। पहला जो नंबर है वो एससी कैटेगरी का है। इस मामले में बहुत हल्ला भी हुआ था, बहुत बड़े आंदोलन चले थे। और जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया तो सरकार ने 2 चीज़ें कही थी। एक तो कहा था कि तुरंत बैकलॉग भर दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के एवज में ये चीज़ कही थी कि 1 माह के अंदर अंदर बैकलॉग भर दिया जाएगा। हालांकि वो 1 महीना अभी तक नहीं आया। 2020 की बात बता रहा हूँ, 2020 में ये बात कही गई थी कि 1 माह के अंदर अंदर बैकलॉग भर दिया जाएगा। और उसी समय जो है रोस्टर में पहला पद एससी को दिया गया था। अब जो 19% है एससी कैटेगरी, जो 19% आरक्षण मिलता है, किस तरह से मिलता है। पहला पद अनुसूचित जाति का होता है, उसके बाद छठा पद अनुसूचित जाति का होता है। पहला, छठा, 11वां, 16वां, 21वां, 26वां, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91 और 91 के बाद 93, 93। फिर से समझ लेते हैं। पहला पद एससी का होता है, छठा पद, 11वां पद, 16वां पद, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 93। अब काउंट कीजिएगा, 19 पोस्टें हो गई होंगी। 19% मतलब लास्ट जो है वो 93 है, 93वें नंबर। मतलब अगर 94 पोस्टें आती है तो 19% के हिसाब से, मतलब
अगर हमें पता है कि कौन कौन से नंबर पर हमारी पोस्ट है, तो 93 अगर पोस्टें आती है या 94 आती है तो हमें 19 पोस्टें पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि 18 मिलेंगी। परसेंटेज निकालेंगे तो 18 आएगा ना, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ मतलब हमें पता है कि कौन कौन से नंबर पर जो है SC कैटेगरी को पोस्टें मिली है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पोस्टें कम नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की जो पोस्टें हैं 24, 24 के बाद 48, 48 के बाद 72, उसके बाद 96। फिर से बता देता हूँ, 24, 48, 72, 96, 4%। OBC EWS की बात करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10%। OBC की बात करें, जो OBC की पोस्टें हैं वो पहली पोस्ट जो है वो 7वें नंबर पर है, फिर 14 नंबर पर है, फिर 19 नंबर पर है, फिर 28 नंबर पर है, फिर 35 नंबर पर है, फिर 42 नंबर पर है, फिर 49 नंबर पर है, फिर 54 नंबर पर है, फिर 63 नंबर पर है, फिर 69 नंबर पर है, 77 नंबर पर है, 84 नंबर पर है, 91 नंबर पर है और 98 नंबर पर है। फिर से रिपीट कर देता हूं, OBC की जो पोस्टें हैं रोस्टर में 7वें नंबर पर है, 7 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, 35 नंबर, 42 नंबर, 49 नंबर, 54 नंबर, 63 नंबर, 69 नंबर, 77 नंबर, 84 नंबर, 91 नंबर और 98 नंबर। ये OBC की पोस्टें हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी बाकी पोस्टें हैं वो अनारक्षित है, मतलब सामान्य वर्ग की पोस्ट है। अनारक्षित का मतलब आरक्षित वर्ग की नहीं है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये पोस्टें, ये रोस्टर के हिसाब से मैंने ये आपको सारी डिटेल दी। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोगों को जो भी जिस कैटेगरी का है उसको अपनी कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए, कितनी पोस्टें किस हिसाब से किसको मिलती है। अब बात करते हैं ये कौन सी पोस्टें थी। उधर्व आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन। एक और रिजर्वेशन होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण। ये पद कैसे मिलते हैं? ये उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है। हालांकि नर्सिंग प्रोफेशन में तो ये महिला बेस्ड प्रोफेशन हो गया, लेकिन वैसे और सभी भर्तियों में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है। मतलब कितनी भी पोस्ट आएंगी उसमें 30% महिलाओं की पोस्टें होंगी। भूतपूर्व सैनिकों की जो है 5% सीटें होती है। 5% सीटें जो है, जितनी भी सीटें आएंगी उसमें 5% हर कैटेगरी में। मान लीजिए कि सामान्य वर्ग की 100 पोस्टें हैं तो उसमें 5% फिर सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से होगी उसी के अंदर। इसी तरीके से दिव्यांगजन के लिए 4%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 5%। अब इसमें आने वाले टाइम में उत्तराखंड के जो आपके स्वतंत्रता उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अब आने वाले समय में जो विज्ञप्ति आएगी उसमें 10% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण उनको भी मिलेगा। तो टोटल 10% महिलाओं के लिए, 10%, 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 4% दिव्यांगजन के लिए, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और 5% उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए और 10% जो कि अब ऐड होकर आएगा 10% जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो साथियों, ये जो रोस्टर था ये आप सभी को टिप पर याद होना चाहिए। SC कैटेगरी के लोगों को अपनी पोस्टों का नॉलेज होना चाहिए, ST वालों को अपनी पोस्टों का नॉलेज होना चाहिए, OBC वालों को अपनी पोस्टों का नॉलेज होना चाहिए और EWS को अपनी पोस्टों का नॉलेज होना चाहिए। और सामान्य वर्ग को ये पता होना चाहिए कितने कितने नंबर पर कैटेगरी की पोस्ट आती है। उसके अलावा बाकी पोस्टें जो है अनारक्षित हैं। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है साथियों। अगर ये जानकारी हर किसी शख्स को होगी तो उसके साथ कहीं पर भी गलत नहीं हो सकेगा। अभी आपको ये चीज़ें बहुत हल्के में लगेगी, लेकिन ये कब पता चलता है? जब हमारा नंबर नहीं आ रहा होता है, 1 या 2 नंबर से हम रुक रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं रोस्टर गलत था, तब अंदाज लगता है कि हाँ, हमें रोस्टर का नॉलेज होना चाहिए था। अगर रोस्टर का नॉलेज होता तो आज इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती, आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, आप एक बार जो भी विज्ञप्ति है उसमें रोस्टर लगा कर देखें क्या रोस्टर सही है। अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है।
ये बहुत बड़ा सवाल होता है फिर। तो इसीलिए मैंने ये रोस्टर की जानकारी आप लोगों को दी, ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख सकें। कोई भी विज्ञप्ति आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एक हमारी ही विज्ञप्ति, कोई भी विज्ञप्ति आती है, हर विज्ञप्ति में रोस्टर लगा के देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये बहुत जरूरी है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।